दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक शुक्ला और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं KWD अवध न्यूज। कल शनिवार को शाम में राहुल गांधी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र की सरकार पर कई तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए अमीरों का माफ कर दिया, जबकि किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा, यदि केंद्र में कांग्रेस गठबंधन की सरकार आती है तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाएगी और साथ में किसानों का कर्ज भी माफ किया जाएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित इस जनसभा में लाखों लोग राहुल गांधी को देखने और सुनने आए हैं। राहुल गांधी इस जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ BRS पर भी तगड़े हमले किए। जैसा कि आपको विदित है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य का गठन हुआ, जिसका नाम तेलंगाना रखा गया। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। इन 17 सीटों पर 19 के लोकसभा चुनाव में BRS, तब की TRS ने 9 सीटें जीती थी। भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें और AIMIM को 1 सीट मिली थी। पिछले विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से इस विधानसभा चुनाव को जीता। कांग्रेस इससे ये उम्मीद कर रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की जनता कांग्रेस को समर्थन देगी और उसे तेलंगाना की 17 सीटों में से 17 सीटें जीतकर कांग्रेस की झोली में डाल देगी। कांग्रेस दक्षिण में प्रचार प्रसार लगातार कर रही है। कांग्रेस को उम्मीद भी है कि दक्षिण में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। वहीं पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सुस्त नजर आ रही है। अभी तक कांग्रेस ने अपने राजनीतिक गढ़ अमेठी और रायबरेली से कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। कांग्रेस का सहयोगी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अभी प्रचार प्रसार प्रारंभ नहीं किया है। जहां भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार रैलियों में जनता को अपने सुशासन किए गए काम कानून व्यवस्था के दम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल अभी चुनाव प्रचार प्रसार में पूर्ण रूप से नहीं लगे हुए हैं। दोस्तों, आने वाला लोकसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है, जहां प्रधानमंत्री भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने का संकल्प दे रहे हैं, तो वही कांग्रेस पार्टी इसे लोकतंत्र और संविधान के बचाने का चुनाव कह रही है। जनता देश की किस पार्टी को या किस गठबंधन को केंद्र की सत्ता की चाबी सौंपेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से पार्टियां मैदान में है, उससे ऐसा लग रहा है कि इस बार का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना आसान नहीं है जितना 2019 में था। आपको ज्ञात है कि 2014 में कांग्रेस पार्टी की सत्ता को हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता केंद्र में स्थापित की थी और प्रधानमंत्री के चेहरे थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 282 से अधिक यानी 303 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी दमदार तरीके से संसद में पहुंची थी। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 उसके लिए उतना आसान होने वाला नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 पर हमारी रहेगी नजर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो जरूर कमेंट करें। नमस्कार।